रोते हुए बच्चे और उनकी चीखों ने एक सफेद माथे वाले बाघ का ध्यान आकर्षित किया। बाघ ने उन्हें खाया नहीं बल्कि झुका और उन्हें सूंघा, फिर बच्चे को उठा लिया। आप वर्षों बाद एक छोटी लड़की जंगल में जड़ी बूटियां चुन रही थी जब उसने अचानक एक क्रूर जानवर की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे उसके पास गई और देखा कि वह एक छोटा लड़का था जो गलती से शिकारी के जाल में फंस गया था। थोड़ी डरी हुई लड़की ने लड़के से कहा कि उसका नाम शह है। यह देखकर कि लड़के ने उस पर गुर्राना बंद कर दिया है, वह धीरे धीरे उसके पास गई। उसी समय बड़ा बाघ पास आया। रोज डरते हुए लड़के के पीछे छिप गई। बाघ चला गया। यह पता चला कि वह लड़का उसी साल का बच्चा था जिसे ले जाया गया था। बाघ ने उसे अपने बच्चे के रूप में पाला, इसलिए उसकी आदतें बाघ जैसी ही थीं। कई साल बीत गए। रोज और जैक अच्छे दोस्त बन गए और वे हर दिन जंगल में खेलते थे। जैक अक्सर बाघ की माँ को भी शिक्षित करता था, इसके लिए शर्मिंदा मत हो। शाकाहारी होना अच्छी बात है, शाकाहारी होना स्वस्थ है। आश्चर्यजनक रूप से काले दिल वाला गांव का मुखिया रोज से प्यार कर बैठा। प्रस्ताव देने के लिए एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई पत्ता गोभी निकाली। रोज मना कर देती है, उसे बताते हुए कि उसका पहले से कोई प्रेमी है। उसी समय एक ग्रामीण हांफते हुए रिपोर्ट करने आया कि एक जंगली आदमी गांव में उपद्रव कर रहा है। रोज जानती थी कि वह जरूर जैक होगा और तेजी से बाहर निकल गई। दो आदमियों को घनिष्ठता से व्यवहार करते देख गांव के मुखिया की ईर्ष्या भड़क उठती है। वह जैक को लोगों के लिए बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए प्रेरित करता है। दुनिया में 3 बुराइयां हैं जो बहुत बुरी हैं और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। अगर तुम इन 3 बुराइयों को खत्म कर सकते हो तो मैं तुम्हें रोज के साथ यहाँ गांव में रहने दूंगा। जैक ने ऐसा करने के लिए सहमति दी। उसने बाघिन से विदा ली और गहरे तालाब की ओर गया। पहली बुराई तालाब के तल पर स्थित ड्रैगन थी। जैक ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। ड्रैगन हवा में उठ खड़ा हुआ और उसकी दिशा में आ गया। जैक जल्दी से एक चट्टान के पीछे छिप गया। ये विशालकाय लग रहा था कि इसे संभालना आसान नहीं होगा। उसने ड्रैगन की अनदेखी का फायदा उठाया और जोर से पलटकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। ड्रैगन गुस्से में था और जैक के साथ आसमान में उड़ गया। थोड़ी ही देर में यह बादलों तक पहुंच गया। जैक ने खंजर का इस्तेमाल कर ड्रैगन के शरीर में छुरा घोंपा। ड्रैगन को दर्द हुआ और आसमान से नीचे आकर गहरे तालाब में डूब गया। दम घुटने की तीव्र भावना ने जैक के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया और उसे ड्रैगन को छोड़कर पानी की सतह तक तैरना पड़ा। हालांकि ड्रैगन उसे नहीं छोड़ता और अपनी पूंछ के झटके से उसे बहा ले जाता है। संकट के क्षण में सफेद कपड़ों में एक महिला अचानक पानी में दिखाई देती है। पहले उसने जैक को पानी से अलग करने के लिए एक मंत्र डाला और फिर अपनी सच्ची ची उसे प्रदान की। जैक तुरंत जाग गया। उसकी मुट्ठियां आग से जल रही थीं और उसका शरीर भी प्रचंड आग में लिपटा हुआ था और उसने एक मुक्के में ड्रैगन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब वह ड्रैगन की टिन को उठाकर गुफा में वापस आया और बाघ की माँ को अच्छी खबर बताना चाहता था तो उसे केवल खून के दाग मिले। समझते हुए कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है, जैक गांव की ओर दौड़ा। उसी समय गांव का मुखिया किसी चीज पर चाबुक से जोर से मार रहा था। गांव वाले मांस खा रहे थे। उसने बाघ की खाल देखी तो जैक आग बबूला हो गया। यह मेरी माँ का मांस और खून है। वह अपने सामने अपराधी को मारना चाहता था, लेकिन ग्राम प्रमुख के हाथ में बाघ की हड्डी की तलवार से रोक दिया गया। तलवार उसकी माँ की जासूसी का परिणाम थी और उस पर प्राकृतिक दमनकारी शक्ति थी। जैक को पकड़ लिया गया और ग्राम प्रमुख उसके सामने रोज को जलाना चाहता था। मैंने तुमसे कहा था कि रोज को जाने दो। रोज को छोड़ना मुश्किल नहीं है। दुनिया के 3 बुरे ड्रैगन मर चुके हैं। बुरा बाघ हटा दिया गया है। जब तक तुम तीसरे खतरे को नष्ट नहीं करते, मैं रोज को तुरंत रिहा नहीं करूंगा। जैक के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय मानने के। रोज निराशाजनक तरीके से अपना सिर हिला रही है। तो तीसरा खतरा क्या है? जैक और कैसे बाघ माता का बदला लेना है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।